ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आप किन किन ममालिक का इंतखाब कर सकते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि जब भी कोई शख्स किसी अच्छे कंट्री का रुख करता है, यूरोपियन कंट्रीज़ का, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके या इस तरह की दीगर कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए हम किन किन ममालिक की तरफ रुख करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल सदीक एंड सन्स ट्रैवल एंड टूर्स से। और अगर आपके माइंड में भी सेम यही क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि आप थोड़े से पैसों में और चंद एक डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना वीज़ा लगवाएं और किसी भी मुल्क में ट्रैवल करें, तो आप कौन कौन से ममालिक का रुख कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन ममालिक का बताऊंगा जिनका वीज़ा आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के साथ ये मसाइल दरपेश होते हैं कि उनका अपना पर्सनल को बैंक अकाउंट ही नहीं है, ना बैंक स्टेटमेंट है। अगर बैंक अकाउंट होता भी है तो बैंक अकाउंट में कोई एनफ मनी नहीं होती जिसकी वजह से वो वीज़ा किसी भी अच्छी कंट्री का अप्लाई कर सकें। सबसे पहले मैं आपको इन ममालिक के नाम बताता हूँ जिनका वीज़ा आप आसानी और बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको उन ममालिक का बताऊँगा जिनका वीज़ा आसानी हासिल तो किया जा सकता है लेकिन उनके लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, सबसे पहले जिस कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं विदाउट बैंक स्टेटमेंट, वो है आज़रबाईजान। इसके मुतालिक मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसका अगर वीज़ा आपने अप्लाई करना है तो जस्ट पासपोर्ट के पहले पेज की स्कैन कॉपी चाहिए आपको। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं चाहिए, आईडी कार्ड की कॉपी, तस्वीरें, बैंक स्टेटमेंट, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए। आज़रबाईजान का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पासपोर्ट के पहले पेज की स्कैन कॉपी चाहिए आपको। इसका वीज़ा सिर्फ 2 दिन में लग जाता है। इसका ई वीज़ा है या पेपर वीज़ा भी आप इसे कह सकते हैं। इसका वीज़ा पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं होता, स्टिकर इसका नहीं लगता। इसका वीज़ा आप बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आप ईरान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, ज़ियारतों का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं या ट्रांजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप आज़रबाईजान का वीज़ा अप्लाई करते हैं और इसके बाद आप आज़रबाईजान का ट्रांजिट वीज़ा हासिल करते हैं तो वो आपको आसानी मिल सकता है तकरीबन 7,000 रुपये में। आज़रबाईजान का वीज़ा अप्लाई करने के बाद ट्रांजिट वीज़ा जब अप्लाई करते हैं, ट्रांजिट वीज़ा उस वीज़े को कहा जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज़रबाईजान जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है ईरान का और ईरान के साथ आज़रबाईजान का, जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन की कंट्री होती है, फॉर एग्जांपल आज़रबाईजान है, तो उसके सेंटर में जो मुल्क जाएगा जहां से आप जाना चाहते हैं उसका वीज़ा हासिल करने के लिए हम ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं। आप ट्रांजिट वीज़ा ईरान का ले लें या बिज़नेस कह रहा हूँ, आप ट्रांजिट वीज़ा ले लें या टूरिस्ट वीज़ा ले लें, या इसके अलावा आप ज़ियारतों का वीज़ा भी ले सकते हैं। ये 2 ममालिक ऐसे हैं जिनके लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद आप आ जाएं जी श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका का भी ई वीज़ा है, थोड़े से पैसों में आप श्रीलंका का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं, पेपर वीज़ा। इसका भी स्टिकर नहीं होता और ना ही इसके लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। इसके बाद कंबोडिया है जी, कंबोडिया का भी ई वीज़ा है, पेपर वीज़ा आप ऐसे कह सकते हैं। इसके लिए भी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। विदाउट बैंक स्टेटमेंट आप इसका ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं और चंद हज़ार रुपये में आपको इसका ई वीज़ा मिल जाता है। इसके अलावा अब हम उन कंट्रीज़ की बात करेंगे जिनका वीज़ा आसानी तो मिल जाता है लेकिन बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा सबसे जो नंबर 1 कंट्री है वो है इजिप्ट, या जिसे आप सादा अल्फाज में उर्दू में मिस्र कहते हैं। मिस्र का वीज़ा स्टिकर वीज़ा है। स्टिकर वीज़ा मैं आपको दिखाई भी देता हूँ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बड़ा प्यारा स्टिकर है इनके मुल्क का, ऊपर आपकी तस्वीर भी जो है वो लगाते हैं वीज़े पे। इसका स्टिकर वीज़ा है, आपके पासपोर्ट पर स्टैंप स्टिकर लगाया जाता है। इसके अलावा इसके लिए बैंक स्टेटमेंट 6 माह की रिक्वायर्ड है, कम से कम 4 लाख बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपी, डेंगी का इसके लिए टेस्ट चाहिए होता है और एक और टेस्ट चाहिए होता है इसके लिए। इसका भी वीज़ा आसानी हासिल आप कर सकते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे जी थाईलैंड और मलेशिया। ये बहुत खूबसूरत कंट्रीज़ हैं टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप दोनों कंट्रीज़ को एट अ टाइम भी जो है ट्रैवल कर सकते हैं। इन दोनों के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। बाज़ औक़ात अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं भी रिक्वायर्ड होती तो इसके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके इसका वीज़ा लगवाया जा सकता है, मलेशिया और थाईलैंड का।
और इनके भी स्टिकर वीज़ा होते हैं जो कि आपके पासपोर्ट पर पेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान है लेकिन वो अभी बंद है, उसका भी स्टिकर वीज़ा होता है, लेकिन जब उज़्बेकिस्तान का ओपन होगा तो हम उसके बारे में भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल जो कंट्रीज़ ओपन थी और जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा दे रही हैं फ्रेश पासपोर्ट पे, उनका मैंने आपको बता दिया है। अगर अब आप इनमें से किसी भी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो ये नंबर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे नज़र आता होगा। काइंडली कोशिश करें ऑफिस टाइम पे मुझे कांटेक्ट करें और हमेशा की तरह हम आपको वैलिड और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन को दबाना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।